आज हम बनाएंगे राजस्थान में बनने वाली मंगोड़ी। जी हाँ, इन्हें बनाकर आप साल भर रख सकते हैं और जब मन चाहे तब इसकी टेस्टी सब्जी बना सकते हैं। मेरे घर में ये सभी की फेवरेट है और मैं इस तरह से बनाकर इन्हें स्टोर करके रख लेती हूँ ताकि जब मन चाहे या फिर घर में सब्जी ना हो, इनका उपयोग करके आप टेस्टी सब्जी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके लिए 300 ग्राम पीली वाली मूंग दाल ली है। इसके लिए हरे छिलके वाली मूंग दाल भी ली जाती है, पर उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसका छिलका निकालना पड़ता है। तो आज मैं एक शॉर्टकट के लिए यहाँ पे पीली वाली मूंग दाल ली है, जिसे मैंने करीब 4 घंटे पहले धोकर भिगो के अच्छे से रख दिया था। अभी हम यहाँ पे इसे और भी सॉफ्ट बनाने के लिए 200 ग्राम में चमली, जिसे लोबिया या ब्लैक आई बीन भी कहते हैं, वह ले लूँगी और इसे भी मैंने सेम इसी तरह से 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसका भिगा हुआ पानी हम निकाल देंगे और उसके बाद में हम इसे यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भीगा हुआ चमली जो लिया था, मैंने उसका पानी निकाल के इसे इस तरह से मिक्सर जार में डालेंगे। मैंने बड़ा वाला मिक्सर जार लिया है और इसे यहाँ पर हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत फाइन नहीं पीसना है, लेकिन बहुत बड़े इसके पीसेस भी नहीं रहने चाहिए। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे ये लोबिया यानी चमली को पीस लिया है। वैसे यहाँ पे चमली की दाल यूज़ की जाती है, पर चमली की दाल इजीली नहीं मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे साबुत चमले ही ले लिए हैं और इसे एक बड़े बर्तन में इस तरह से निकाल लीजिए। सेम जार में हम डाल देंगे भीगी हुई मूंग दाल, इसका भी मैंने पानी निकाल दिया है और इसे भी सेम हमें इसी तरह से दरदरा सा पीस लेना है। बहुत ही आसानी से ये दोनों दालें पिस जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पुराने ज़माने में इस दाल को पीसा जाता था पत्थर की चक्की से, जो कि मेरी मम्मी के यहाँ आज भी है और आज भी उस पर ही इसे बनाया जाता है। इस तरह से देखिए मैंने दोनों दालों को एक बर्तन में डाल दिया है। इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद में हम यहाँ पर इसे हाथों से अच्छे से बीट करेंगे। तो हाथ को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद में आप इसे करीब 10 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लें, जब तक कि हमारी दाल है काफ़ी एयरी और फ्लफ़ी नहीं हो जाती है। देखिए इस तरह से दाल बीट करने से हमारी जो बढ़िया मंगोड़ियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बन के आएंगी, जिससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। जब हम पत्थर की चक्की से इसे पीसते थे तब ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं होता था, क्योंकि इसकी मंगोड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है पत्थर की चक्की की। यदि आपके यहाँ भी इस तरह से बनाई जाती है पत्थर की चक्की पे दाल, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी कुछ बेसिक से मसाले। ही डालना बिल्कुल ऑप्शनल होता है, पर यदि आप इन्हें पहले ही डाल देंगे तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कद्दूकस की हुई अदरक डाली है, साथ ही मैंने सूखा हुआ धनिया को क्रश करके डाल दिया है और साथ ही मैं यहाँ पे सौंफ भी डाल रही हूँ, वो भी क्रश करके डाल लिया और चिली फ्लेक्स डाल दें। 1 चम्मच यहाँ नमक डालें, नमक ज़्यादा ना डालें, नहीं तो नमक और दाल यदि आपकी मंगोड़ी जल्दी नहीं सूखेगी तो ये फर्मेंट हो जाती है और ये मंगोड़ियाँ खट्टी हो जाती हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो मेरी मम्मी ने जो जो मुझे टिप्स बताए थे वही टिप्स मैं आज आप सबके लिए बता रही हूँ, ताकि आपकी मंगोड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनने। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। आज के ज़माने में बच्चे इस तरह की सब्जियाँ खाना भूल गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें बनाकर ही खिलाएं। अब मैंने एक थाली ले ली है और इस तरह से मैंने एक बटर पेपर लगा दिया है। जब तीज त्योहार या शादी ब्याह में इस तरह से मंगोड़ी बनाई जाती है तो इस तरह से एक कोयला, साथ ही एक चांदी की अंगूठी, चावल और मूंग रखे जाते हैं, और साथ ही जो घास होती है सूखी दूब, उस पर एक मोली या लच्छा बांध के इस तरह से रख दिया जाता है ताकि नज़र ना लगे। तो वही मैं आज टेक्निक आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। यदि आप भी शादी ब्याह में इस तरह से मंगोड़ियाँ बनाते हैं तो ये ज़रूर करें। इससे कहते हैं कि नज़र नहीं लगती है और हमारी मंगोड़ी बनती है। ये सिर्फ भावनाओं की बात है, बाकी और इसके पीछे मेरा कोई और उद्देश्य नहीं था। इस तरह से देखिए हाथों से आप मंगोड़ियों को यहाँ पे इस तरह से तोड़ सकते हैं। इन्हें मंगोड़ी चूटना भी कहते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो मंगोड़ियाँ बहुत तरीके से बनाई जाती हैं, ओनली मूंग दाल की, चमली की, और भी पंजाब में भी डिफरेंट तरह की मंगोड़ी बनती है। अभी मैंने यहाँ पे एक दूध का बैग ले लिया है, इसमें दाल भर दी है, क्योंकि काफ़ी लोग हाथ से चूटने में थोड़ा मुश्किल होता है, हाथ भी दर्द करने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे थोड़ा सा कट कर लिया है और उसके बाद में इस तरह से हम यहाँ पे इसे पाइप आउट करते जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। वैसे तो ये प्लास्टिक की शीट पे बनाई जाती हैं, क्योंकि मैं आज आपको यहाँ पे किचन में बना के बता रही हूँ, इसलिए मैंने इन्हें थाली पे बनाकर बताया है। और इस तरह से मैंने दूसरी प्लेट भी तैयार कर ली है और सेम मैंने इस तरह से तीसरी प्लेट भी तैयार कर ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल आधा किलो दाल ली थी, 300 ग्राम मूंग दाल, 200 ग्राम चवली। तो यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी दाल बच गई, तो मैंने इसे प्लास्टिक शीट पे भी इस तरह से रख दिया है। और इसे आप बनाने के बाद में तेज़ धूप में रख दें ताकि झट से सूख जाए। मेरी ये बढ़िया सूखने में 2 दिन लग गए हैं और तीनों थाली और वो जो मेरी प्लास्टिक शीट की बढ़िया थी आसानी से सूख चुकी हैं, बहुत अच्छे से सूखी हैं। अब आप यहाँ पे इन्हें कलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे इन्हें कलेक्ट करने के बाद में वापस से 1 दिन के लिए और धूप में सुखा दें। ये डबल सिक्योरिटी होगा ताकि हमारी बढ़िया साल भर ख़राब ना हो।
तो इस तरह से मैंने चीज़ों को निकाल दिया है, जो मैंने कोयला और अंगूठी रखी थी, और उसके बाद मैंने इन्हें कलेक्ट कर लिया। बीच में जो मूंग के दाने हैं उन्हें भी आप बाहर निकाल लीजिएगा, मैं वीडियो में निकाल नहीं पाई। तो इस तरह से देखिए हमारी दूसरी जो थाली है उसकी भी ये मंगोड़ियाँ सूख चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया अच्छे से सूखी हुई है। आप चाहें तो यहाँ पर नॉर्मल थाली पर हल्का सा तेल लगाकर भी इन्हें इस तरह से बना सकते हैं। अभी हम सभी मंगोड़ियों को इस तरह से एक थाली में कलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया ना, मैं एक दिन के लिए और धूप में सुखाऊंगी ताकि ये मेरी साल भर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इन्हें आराम से आप रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। और यदि आपको इसकी सब्ज़ी चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं इसकी आपको 2 से 3 तरह की सब्जियां बनती है वह रेसिपी ज़रूर लेकर आऊँगी। क्योंकि जब कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आती तभी मंगोड़ी ही हमारे साथ देती है, क्योंकि इससे बहुत ही टेस्टी और क्विक सब्ज़ी बन जाती है। इस तरह से बहुत ही बढ़िया हमारी मंगोड़ी बन चुकी हैं। फ्रेंड्स, इन्हें आप ज़रूर बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि बच्चे आजकल इस तरह की सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत टेस्टी भी बनती है, और इस तरह से मूंग भी उनके पेट में जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। इस तरह से मंगोड़ी को बनाएं, खाएं, मज़े करें। थैंक यू।